गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एग्जाम्पल 6 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 6 पार्ट फर्स्ट की एग्जाम्पल 6 पार्ट फर्स्ट। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। देखिए हमारे पास ये है कि साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये एक स्पेशल टाइप है जो आपने याद करनी है। इसमें स्पेशल क्या है कि साइन अकेला भी आ सकता है, यहां पे कोस अकेला आ सकता है, दोनों मल्टीप्लाई में भी आ सकते हैं न्यूमरेटर में। जैसे ये फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा फॉर्मेट हो, टाइप ये बनेगी कि साइन रेज टू पावर nx इंटू कॉस रेज टू पावर mx dx। और n और m जो है वो होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। इसमें क्या है कि इनमें से कोई एक फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 3/2 पावर इस टाइप से। और इसमें साइन की पावर ओड है तो हम कॉस को पुट करते हैं। इफ n इज ओड, इफ n इज ओड, इसका मीनिंग क्या है, साइन की पावर ओड है तो पुट cos x इक्वल टू t। और सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड इफ m इज ओड और तो पुट करेंगे साइन x इक्वल टू t। इसका मीनिंग क्या है कि साइन की पावर ओड है तो कॉस को पुट करेंगे, कॉस की पावर ओड है तो साइन को पुट करेंगे। ये हमारा मेथड रहता है ये फॉर्मेट के अंदर। और इसमें ये W की बजाय आप सिर्फ ये लिख दें कि सिर्फ M और N जो है, क्योंकि इसमें इन दोनों में से एक फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकता है तो वो टाइप बढ़ सकती है। तो एक ओड नंबर हो इनमें से, तो ये पुट करेंगे जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और तीसरी जो वैरायटी है वो ये है कि N और M बोथ आर इवन। इफ N एंड M आर इवन, दोनों इवन हो तो हम क्या करेंगे, दोनों इवन है तो हम इन पावर को रिड्यूस करेंगे। वी रिड्यूस द पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स विद द हेल्प ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ये जो हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं ये एक फॉर्मेट बनेगा जो ये फॉर्मूला है। और इस टाइप की काफी सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये आपको मैंने एक मेथड बताया है कि ऐसा फॉर्मेट आ जाए जैसे देख रहे हैं। तो साइन की पावर ओड है तो कॉस को पुट करते हैं, कॉस की पावर ओड है तो साइन को पुट करते हैं। और दोनों ही पावर ओड है तो कोई भी पुट कर सकते हैं आप, साइन कोस दोनों में से कोई पुट करें। और दोनों इवन है तो इवन है तो पुट नहीं करेंगे, तो ये रिड्यूस करेंगे पावर्स को, ऐसा हो सकता है। और इनमें से अकेला हो तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे n जो है या इसमें ये लिख दो, इसमें फिर मैं लिख देता हूं NM जो है बिलोंग टू W एंड M और N में से एक जो है वो जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा उस केस के अंदर भी जो है आगे आएगा तो बताऊंगा आपने, ऐसा हो सकता है फॉर्मेट के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं साइन की पावर ओड है तो हम cos x को पुट करेंगे, cos x को। तो पहले इसको सिस्टम बना ले, cos x को पुट करेंगे तो वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। इसको हमने ऐसे लिखा कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक साइन एक्स यहां dx के साथ ले लिया मैंने। जो साइन क्यूब एक्स था इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। और अब इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। आपको पता है कि साइन की पावर ओड है तो हम कोस को पुट करते हैं। तो पुट cos x इक्वल टू टी,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो माइनस साइन एक्स एक्स का डीएक्स टी का dt, माइनस को राइट में लेके जाएंगे तो माइनस साइन एक्स डीएक्स इज माइनस dt, ये आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर माइनस डी टी। अभी माइनस के टी स्क्वेयर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा टी फोर माइनस टी स्क्वेयर। ये टी स्क्वेयर की अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपस में इसके साथ और माइनस की इसके साथ कर दिया। आपको पता है कि अब जो है फर्स्ट फार्मूला होता है जो एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन, ये अपॉन 5 और ये टी क्यूब बाई 3 प्लस से। और अब हमारे पास जो है टी की पावर 5, टी की वैल्यू पुट करेंगे cos x, तो cos रेज टू पावर 5x अपॉन 5 और cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी। क्लियर? ऐसे आपने करना है, ये हमारा रिजल्ट रहेगा जो आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आता है एग्जाम्पल 6 का पार्ट सेकेंड, एग्जाम्पल 6 का पार्ट सेकेंड। सेकेंड पार्ट में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डीएक्स। तो आप क्लियर देख सकते हैं यहां कि यहां पे x प्लस ए एंगल है और यहां पे x है। यदि मैं नीचे इसको एक्सपेंड कर देता हूं तो ऊपर वाले को नीचे वाला डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे पहले x प्लस ए को t, x प्लस ए को t, ये पुट करेंगे और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dx इक्वल टू dt, a का 0 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करें और यहां से हम फिर x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि x की वैल्यू t में चेंज करनी है हमने, तो t माइनस ए। अब t वेरिएबल में एक जो है कन्वर्ट हो जाएगा साइन x, x की जगह लिखेंगे t माइनस ए और नीचे आएगा साइन t और dt। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो एंगल है वो t माइनस ए, नीचे t है, तो साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है। साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई और साइन t dt। तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, देखो दिस अपॉन दिस करेंगे साइन t से साइन t कैंसिल कॉस ए, और दिस अपॉन दिस करेंगे तो साइन ए तो सेम रहेगा ही, कॉस टी अपॉन साइन टी टेंजेंट टी dt। अब सेपरेट द इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस ए बाहर आ जाएगा इसमें से 1 dt, इसमें साइन ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है टेंजेंट टी dt। ठीक है? और अब आप इजीली वे से देखो, अब ये इसमें t नहीं है और इसमें t नहीं है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाता आपको पता है। और अब इसका t 1 का t के रेस्पेक्ट में t हो जाएगा और यहां माइनस साइन ए, और आपको पता है कि टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस, ये एक सा फार्मूला टेंजेंट x का होता है माइनस लॉग कॉस x, तो माइनस यहां प्लस आ जाएगा लॉग ऑफ या कॉस टी। वेरिएबल यही रहेगा, जो t है तो वेरिएबल t में लिखेंगे फार्मूला, और ये इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट टी dt का हो जाएगा माइनस लॉग कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब t की वैल्यू पुट करेंगे वापस x प्लस ए, तो यहाँ पे कॉस ए इंटू एक्स प्लस ए और प्लस साइन ए लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस ए प्लस, ऐसे हम निकालें। ये हमारा मेथड रहेगा करने का। अब मैं नेक्स्ट जो है कुछ एग्जाम्पल और भी डिस्कस करूंगा आपके साथ।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 6 पार्ट थर्ड पार्ट, इंटीग्रेट 1/1 प्लस टेंजेंट एक्स dx, ये हमारे पास है। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको टेंजेंट को साइन अपॉन कॉस, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन 1 टेंजेंट एक्स इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx। टेक एलसीएम, डिनोमिनेटर में आप cos x एलसीएम लेंगे तो cos x का रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स dx। अब यहां से जो है मैनिपुलेशंस करेंगे कुछ, हम यहां कुछ प्लस माइनस करके हम फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों बनाएंगे। आप देखिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 कांस्टेंट है, अंदर बाहर आ जा सकता है dx। अब जो न्यूमरेटर में जो 2 cos x है तो cos x प्लस cos x लिख दिया मैंने। यह है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का होता है माइनस साइन एक्स। यहां पे हमने इसमें क्या किया, 1/2 cos x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स हमने ऐड कर दिया इसमें, तो साइन एक्स हमने सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और नीचे cos x अपॉन साइन एक्स dx। देखो मैंने क्या किया है कि cos x जो है इसमें साइन एक्स ऐड कर दिया और साइन एक्स माइनस कर दिया और दिस अपॉन दिस 1 आ जाएगा और दिस अपॉन दिस, ये डेरिवेटिव ऊपर है नीचे फंक्शन है, cos x प्लस साइन एक्स और dx। इसको बोलते हैं सेपरेट द एलसीएम। दिस अपॉन दिस कर दिया और दिस अपॉन दिस कर तो दिस अपॉन दिस सेम है तो सेपरेट द एलसीएम 1 आ जाएगा और दिस अपॉन दिस ये कर। तो अब इसको मैं से लिख सकते हैं, दिस इज 1/2 1 dx और cos x प्लस साइन एक्स dx। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ये है, तो cos x का तो माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का cos x। तो अभी भी बताया आपको कि यहां पे हम पुट करेंगे, फंक्शंस को पुट करते हैं, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। तो इसका cos x का तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव, साइन एक्स का cos x आ जाएगा, x का dx, t का dt। अब नेक्स्ट लाइन में 1/2 ये x आ जाएगा, ये x, और यहां पे प्लस 1/t dt और 1/t का हम करेंगे log t। देखिए यहां पे इक्वल टू लिखूंगा 1/2 x प्लस log t प्लस c और t की वापस वैल्यू पुट कर देंगे हम, t की वैल्यू वापस पुट करेंगे यहां पे cos x प्लस साइन एक्स। देखो एक ये मेथड है, एक प्रोसीजर है जो आपने याद करना है। देखो इसको साइन को सब बदल के यहां आगे, इससे आगे स्टेप्स लिखने और ये प्लस करना माइनस करना, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। इसमें हमने जो है कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं एक टाइप और सिखाऊंगा, ये स्पेशल टाइप है। यहां टेंजेंट की जगह कॉट भी आ सकता है, तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स भी आ सकता है, 1 प्लस कॉट एक्स भी आ सकता है, 1 माइनस कॉट एक्स भी आ सकता है। ये स्पेशल टाइप है और आपको आगे हम बताएंगे कि इसका एक अलग तरीका भी है। मैं थोड़ा सा आइडिया जरूर दे देता हूं आपको। यहां जो टेंजेंट 2x का फार्मूला होता है हाफ एंगल फॉर्मूले में, तो टेंजेंट 2x का फार्मूला लगा के एलसीएम लेंगे तो ऊपर सीकेंट स्क्वायर x/2 बन जाएगा। टेंजेंट x को टी पुट कर देंगे, उससे भी आ जाएगा। फिर लेकिन आगे अगले नेक्स्ट मेथड आएंगे, वहां भी हम इसको अलग तरीके से डिस्कस करेंगे और अभी तक जो फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे करेंगे। टेंजेंट की जगह कॉट हो तो
तो भी आपने यही करना है। अब मैं एग्जाम्पल 7 के कुछ पार्ट्स करता हूं। एग्जाम्पल 7 पार्ट फर्स्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट में कोस स्क्वायर एक्स को आज मैंने आपको जो टाइप बताई थी वही टाइप है। साइन कोस दोनों मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं यहाँ, और अकेला साइन भी हो सकता है, अकेला कोस भी हो सकता है। यहाँ इवन पावर है। इवन पावर के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था कि इवन पावर है तो हम पुट नहीं करेंगे, हम पावर को रिड्यूस करेंगे, पावर को कम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोस स्क्वायर दिस। कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो गया, आपको पता है मैंने लिखवाई है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। या आप डायरेक्ट भी याद कर लें, ये कोई नई चीज नहीं है, आपको ये सिखाया गया है हाफ एंगल फॉर्मूलों में कि cos 2x का फार्मूला cos में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे आप, 1 को लेफ्ट में प्लस का कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं इसको एज ए फॉर्मूला मान के। अभी सेपरेट द एलसीएम करेंगे तो 1/2 बाहर निकाल लिया, 1 dx, और 1/2 इसमें दोनों के साथ 1/2 है, और सेपरेट द एलसीएम cos 2x dx। अब 1/2 इसका x आ जाएगा। यहां देखिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। देखिए इसका यहां थोड़ा सा जरूर आपने ध्यान रखना है, cos 2x का sin 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस। देखिए फार्मूला वही लगाया मैंने, जो cos x होता है यहाँ पे cos x होता है, यहाँ sin x आता है। cos 2x है तो sin 2x है। बचा हुआ जो पार्ट होता है ना उसका डेरिवेटिव करके, वो डेरिवेटिव कांस्टेंट आना चाहिए। जो बचा हुआ पार्ट है उसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो कांस्टेंट आए तो वो डिवाइड में लिखते हैं कांस्टेंट। यदि वो बचा हुआ पार्ट वेरिएबल आए तब इस तरीके से नहीं आ सकता क्वेश्चन, ये ध्यान रखें। अब 2x का डेरिवेटिव 2 है, 2 कांस्टेंट है तो डिवाइड में आ जाएगा। और अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2x 1/4 sin 2x प्लस ये आ जाएगा। अब मैं आगे डिस्कस करता हूं आपके साथ सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट एग्जाम्पल 7 पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन sin 2x इंटू cos 3x dx। यहां पे साइन और cos में डिफरेंट एंगल्स हैं, तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। यदि आपको मैंने बताया है कि 2 sin x cos y होता है, 2 cos x sin y भी होता है, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। जो बड़ा एंगल है वो पहले लिख देते हैं, ये बड़ा एंगल वाला पहले लिखते हैं, छोटे वाला बाद में, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 cos x sin y, देखिए 2 cos x sin y, sin y का फार्मूला 2 cos x sin y का फार्मूला होता है sin x प्लस y और माइनस sin x माइनस y। ठीक है, तो ये आपने करना है, क्योंकि इसका फार्मूला खोलोगे ना, इसका कैंसिल हो गया आ जाएगा। तो 2 cos x sin y का sin x प्लस y और माइनस sin x माइनस y। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे 1/2 sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। वन बाई टू sin 5x sin x। क्लियर, इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 dx और 1/2 sin x dx। अब साइन का हो जाएगा माइनस cos 2x cos 5x बाई 5 और 1/2 माइनस cos x बाई 1 एक्सेलरेटिव 1 प्लस में, और यहां से माइनस 1/2 cos 5x और माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस में। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम जो है आगे चलेंगे।
थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 7 थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स। जो आज आपको मैंने फर्स्ट टाइप बताई थी वही टाइप है। कॉस इसमें प्रेजेंट नहीं है, साइन की पावर ओड है, तो आपको ये बताया था कि हमने ये पुट करना है। पुट साइन की पावर ओड है तो कॉस एक्स को हम टी पुट करते हैं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स का डीएक्स, टी का dt। अब यहां पे देखो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन क्यूब एक्स को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स ये लिख दिया। और इसको अब लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये अब आप देखो, साइन एक्स डीएक्स के साथ है, साइन एक्स डीएक्स के साथ तो माइनस नहीं है, माइनस राइट में ले जाओ तो साइन एक्स इंटू डीएक्स माइनस डी टी। ये वैल्यू पुट करेंगे यहां 1 माइनस टी स्क्वेयर और माइनस डी टी स्क्वेयर माइनस 1 डी टी, और ये आ जाएगा टी स्क्वेयर डी टी और माइनस 1 डी टी। क्लियर? अब ये आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। ठीक है, कोई डाउट? ये आ जाएगा। और अब इसमें टी की वैल्यू कॉस एक्स पुट करेंगे तो कॉस क्यूब टी बाई 3 और कॉस टी, कॉस एक्स, सॉरी टी नहीं, टी की तो वैल्यू पुट कर देंगे, टी की कॉस एक्स, तो कॉस के कॉस एक्स प्लस। याद है, ये एक मेथड है, इस तरह कर सकते हैं। और इसको साइन 3x के फार्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों से आंसर डिफरेंट आएगा। लेकिन ये आंसर और ये जो बुक में आएगा दे आर इक्विवेलेंट है। मतलब ये दो, मतलब इससे तो ये आंसर आ गया, पावर है और एंगल सिंगल है x। और यहां साइन 3x का फॉर्मूला लगाओ गया, साइन 3x का, तो यहां पावर 1 आएगी, एंगल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जो है दे आर इक्वल है, मतलब इन दोनों से इससे हम वहां पहुंच सकते हैं और उससे इस यहाँ पे आ सकते हैं। दे आर इक्विवेलेंट, दोनों ठीक है। थैंक यू वेरी मच।